क्यों ये यूनिफॉर्म होने के बावजूद एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है? जी हां, कैसे हम निकालते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड? तो आइए समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये सारे क्वेश्चन का जवाब निकाल के लाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो हम कह देंगे कि भाई ये सर्कुलर मोशन है। हाँ, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है कि सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही हो। अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बॉडी यहां से स्टार्ट होती है और यहां से वापस इसी पोजीशन पे आने पे उसे टी सेकंड लग रहा है। टी सेकंड लग रहा है ना? अब ये टी कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, जितना भी लग रहा है, टी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन वो हर बार उतने ही टाइम में, जी हां, उतने ही टाइम में वो हर बार डिस्टेंस को कंप्लीट कर रहा है। समझ रही बात ना? हर बार, हर राउंड को सेम टाइम में ले रहा है। अगर सपोज कीजिए कि 10 सेकंड, एक बार में 10 सेकंड, एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लग रहा है, तो हर चक्कर में, है ना, हर राउंड में उसे 10 सेकंड ही लग रहा है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जी हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। समझ रही बात ना? अब आते हैं इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना? स्पीड कैसे निकालेंगे भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड की क्या फॉर्मूला है? स्पीड कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, यहां से अगर वो वहीं पे पहुंच जाता है वापस, है ना, ऐसे चलते हुए वहीं पहुंच जाता है, इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना ट्रेवल किया भाई? एक अपना सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल किया। हाँ बिल्कुल, सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रेवल किया, यानी कि डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमने डिस्टेंस को क्या लिखना है? हमें डिस्टेंस को लिखना है सरकमफ्रेंस। जी हाँ, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर डिवाइड बाई इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, दैट्स इट, है ना? यानी कि टाइम, जो कि टाइम क्या है? टाइम हमारा टी क्या है? टी है हमारा टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, है ना? एक राउंड में कितना टाइम लगा है उसे टी कहा है हमने, दो राउंड का नहीं, 4 राउंड का नहीं। समझ आ रही बात ना? तो 2 पाई आर बाई टी, बस सिंपल सी बात है। इससे हमारा सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आपकी स्पीड समझ में आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया और ये आपसे कई बार पूछा जाता है और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है, बल्कि ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? पूरी एक सीरीज जो है पूरा आ चुका है, इस चैप्टर का एक टॉपिक आ चुका है ना? आप जाकर देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं देखा, पूरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, कितना डिटेल समझाया हूं मैं, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब समझा रखा हूं। पूरा प्लेलिस्ट में जाइए और हर चैप्टर ऐसे ही आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जी हाँ, ये देखिए, अब हम बात करते हैं वो क्वेश्चन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं? अगर ये यूनिफॉर्म है तो फिर एक्सेलरेशन कहां से आया? समझाई बात ना? एक्सेलरेशन तो तब कहते हैं ना जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। या तो यूनिफॉर्म की बात की जा रही है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ बिल्कुल, यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बट इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है उसकी हर पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। ये देखिए, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है ना? हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी चल रहा है तो डायरेक्शन बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, हर पॉइंट में बदल रहा है। जबकि आपको पता है कि हम वेलोसिटी कांस्टेंट कब कहेंगे, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है कब कहेंगे? जब उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, है ना? फिक्स डायरेक्शन होगा, तो फिक्स डायरेक्शन तो यहां है ही नहीं। समझा रही बात ना? वेलोसिटी को कांस्टेंट कब कहेंगे? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होगा। लेकिन यहां नहीं है, यहां तो है ही नहीं। यहां पे क्या है? यहां पे तो आपका मैग्नीट्यूड फिक्स है, मगर क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, हर बार डायरेक्शन बदल रहा है। यानी इसका मतलब है कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पे अलग वेलोसिटी है, यहां पे अलग वेलोसिटी है, यहां अलग वेलोसिटी है, यहां अलग, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में सेम वेलोसिटी है, मगर डायरेक्शन की वजह से जो ओवरऑल हम वेलोसिटी की बात करेंगे, बोलेंगे कि सारी हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज कब कहते हैं? जब कोई एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी चेंज, है ना? तभी तो हम पढ़ते हैं एक व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझा रही बात ना? तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज वाई। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है?
तो क्यों चेंज हो रही है भाई? डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। इफ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, even it have a uniform speed, but it have different direction at every point, different direction at every point. That is why it is called uniform circular motion is called what? Accelerated motion. जी हाँ, इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, है ना, इसीलिए हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया कि क्यों कहेंगे, और ये क्वेश्चन का भी जवाब दिया है। और पूरे इस चैप्टर को आपने पढ़ा अगर, तो मुझे लगता है कि आपको मजा आया, समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और मोटिवेशन मेरा बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे ही पूरा सिलेबस आपका ला सकूं। थैंक यू सो मच।